श्रीमती संगीता चौधरी जी, राजेश चौधरी जी, रीना देवी जी, ब्रजेश चौधरी जी, रुबीना जी, सरोजा जी, सुरेश चंद यादव जी, पन्नेलाल सभापति इत्यादि यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरुजनों का मैं यातायात पुलिस के तरफ से आप सभी का नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि आजकल एक नारी शक्ति मिशन और यातायात जागरूकता के क्रम में मैं इस विद्यालय में आया हूं कि रोड का विद्यालय है और नारी सशक्तिकरण का 5वां फेज चल रहा है। इस जागरूकता अभियान में आप सभी सम्मिलित हों, क्योंकि कॉलेज के माध्यम से ही जागरूकता फैलाई जा सकती है। उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जन जन को जागरूक करना। आप लोग विश्राम हो जाइए, विश्राम में हो जाइए, आराम से सारे बच्चे विश्राम हो जाइए, पैर की अंगुलियों को चलाइए, नहीं तो चक्कर आएगा। तो मैं आया हूं, आप इधर बेटियां खड़ी हैं, इधर बेटे खड़े हैं। बेटियां सशक्त हों, कैसे सशक्त होंगी? लड़कों के और लड़कियों में अंतर ना हो। आज सभी को ये मालूम हो गया है कि बच्चियां आगे पुरुषों की अपेक्षा बच्चियां अत्यधिक कार्य करती हैं, अत्यधिक अग्रसर है। आज बच्चियां चंद्रयान पे जा रही हैं, चंद्रयान मिशन से वापस आ रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। बेटियां भारत में चंद्रयान से लौट रही है ना? बेटियां सशक्त हुई है ना? बेटियां, इसलिए मैं कहने आया हूं कि बेटियां हैं, अपने को कमजोर मत समझिए, अपने को कमजोर मत समझिए। यदि आपको कोई कमजोर या कोई परेशान करता है, आपको 10-90 जानते हैं आप लोग? 10-90 का नंबर मालूम है? यदि आपको कोई परेशान करता है, छेड़खानी करता है, घूरता है, गलत निगाहों से देखता है, उस 10-90 का प्रयोग करिए। आप मोबाइल नहीं लाते हैं, मैं पता है, लेकिन 1-2 बार यदि आपके साथ मिसबिहेव करता है तो कॉलेज में आके बताइए, टीचर्स को बताइए, प्रधानाचार्य महोदय को बताइए, अपने घर बताइए, लेकिन आप उसको छिपाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? 112 नंबर सबको पता है? किसको पता है? हाथ उठाएं। सबको पता है? 112 के बारे में सभी को पता है। ये किसका नंबर है? पुलिस का। बेटी आ जाओ, आप कोई बेटी आ जाए, बताए 112 किस काम के लिए होता है? आइए बताइए, कोई बेटी आ जाए। 112 आप किन परिस्थितियों में फोन करेंगी? बोलिए, मुंह पे लगाइए। 112 यदि आप परेशानी में पड़ते हैं तो किस कारण के लिए 112 किस लिए? बोलिए। अगर हमें कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो, जैसे कि कोई हमसे झगड़ा करे या फिर हमारे मतलब छेड़खानी करे हमसे, तो हम उसके लिए 112 का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू। नाम बताओ बेटा। दीप शिखा ने बताया कि 112 जब हम किसी परेशानी में हो, कोई व्यक्ति हमको परेशान कर रहा है, 10-90 का प्रयोग करेंगे, 112 करेंगे। 10-90 का प्रयोग करते समय आपको महिला कर्मी उठाएगी, आपकी गोपनीयता रखेगी। वो आपको 10-90 का कोई छेड़खानी संबंधित है तो 10-90 पर कॉल करिए, आपको उसकी गोपनीयता रखी जाएगी और त्वरित पुलिस कार्रवाई करेगी। अक्सर आप देखते हैं रोडों पर चलते हुए तमाम लड़के, कुछ आवारा किस्म के बच्चे होते हैं जो रोड पर घूमते रहते हैं, बच्चों को छेड़ते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हम लोग 10-90 का प्रयोग करें। यदि कोई घटना घटित होती है तो 112 का प्रयोग करें। हम खास तौर से, मेरा नाम आप परिचय जान लीजिए, मैं ट्रैफिक इंचार्ज हूँ संत कबीर नगर, नाम परमहंस है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर जनपद संत कबीर नगर के आज देहात क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में हम लोग जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। खास तौर से मैं यातायात की व्यवस्था देखने के कारण मैं यातायात के प्रति रोज जागरूक करता हूं। जन जन तक जाकर के जागरूक करने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे जनपद में जो एक्सीडेंट है वो मोटरसाइकिल से सबसे ज्यादा है। समझ रहे हैं बात?
मोटरसाइकिल से ज्यादा है, इसलिए हम लोग हेलमेट के लिए ज्यादा जागरूक लगाओ, हेलमेट लगाओ। जिधर देखो उधर पुलिस चेक करती रहती है, हेलमेट 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 हेलमेट, यानी लगता है कि चौराहे तिराहे जहां भी देखो हेलमेट के लिए पुलिस चेकिंग करती है। कारण क्या है जानते हैं? कारण कोई जानता है क्यों हेलमेट के लिए चेकिंग होती है? मैं बता देता हूं। कारण होता है एक्सीडेंट होने में, मोटरसाइकिल से यदि एक्सीडेंट होता है तो हेड इंजरी होने की संभावना रहती है। इसलिए पुलिस वाले लगातार हेलमेट के लिए प्रेरित करते हैं कि हेलमेट लगाइए, हेलमेट लगाइए, चालान करते हैं, जुर्माना करते हैं, बंद करते हैं। एन केन प्रकार उद्देश्य सिर्फ यही है कि हेलमेट लगाइए। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले लगता है चारों ओर चेकिंग करते हैं, किसी हेलमेट कंपनी से कमीशन लिया, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हाँ, पुलिस वालों ने एक चीज का कमीशन लिया है कि लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए किसी भी प्रकार से एन केन प्रकार हेलमेट लगवाया जाए, जिससे जनहानि जो हो रही है एक्सीडेंट में उसको रोका जाए। इस बात का पुलिस ने कमीशन लिया। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हम सभी को निर्देश दिया गया है कि जन जन तक जागरूकता फैलाया जाए, लोगों को ये जागरूक किया जाए कि मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाएं, 3 सवारी ना चलें, ओवरलोडिंग होती है, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, मॉडिफाई साइलेंसर, काली फिल्म इत्यादि यातायात नियमों के विरुद्ध हम लोग लगातार जो कार्रवाइयां चल रही हैं, अभियान चल रहा है, हम लोग अभियान चला रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी हम कल परसों लगातार मॉडिफाई साइलेंसर जो बुलेट पटाखा लगा के बम बम की आवाज निकालते हैं, ऐसे गाड़ियों को सीज कर करके हमने यातायात पुलिस में सीज किया। ऐसी गाड़ियों को चिन्हित करके हम दौड़ करके पकड़ते हैं, उनको सीज करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार काली फिल्म वालों के खिलाफ, 3 सवारी हेलमेट के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि जागरूक किया जाए, क्योंकि आपके घर के और हमारे ही घर के जो लोग एक्सीडेंट में कैजुअलिटी हो रही है, डेथ हो रही है, वो हमारे घर के हो सकता है कि आपके पापा हो सकते हैं। आप सोचिए, आपके ही परिवार के लिए पुलिस आई हुई है, नुकसान किसका है? एक्सीडेंट में नुकसान किसका है? यदि आपके पिताजी खलीलाबाद गए और वापस एक्सीडेंट हो गया, वापस इस दुनिया में नहीं रहे, तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ, आपका ये हुआ ना, आपका हुआ ना कि आपके पिताजी आपके बीच में नहीं रहेंगे। तो सोचिए क्या होगा। किसी के घर का ही कोई, किसी के घर का मुखिया ही होगा, परिवार का भाई होगा, अंकल होगा, चाचा हो। सोचिए जरा, मेरे पापा हो और नहीं हो, एक्सीडेंट हो, हेड इंजरी, हेलमेट नहीं लगाए हैं, हेड इंजरी होगी, एक्सपायर कर जाएंगे, तो मेरा परिवार क्या होगा? क्या होगा? सोचिए क्या बीतेगी। सोचिए, विचार करिए, मंथन करिए कि क्या बीतेगी जब मेरे पापा नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप इस विचार का नुकसान आपका है ना। आप अपने पापा को बचाना है, अपने परिवारजन को बचाना है, तो आप बेटियां हैं, आप बेटा हैं, सभी माँ बाप को ये अपने बेटे से, अपनी बिटिया से बड़ा मोहब्बत रहता है, बड़ा आशा रहता है, बड़ा अभिमान रहता है कि मेरा बेटा, मेरी बिटिया बड़ी अच्छी है, बड़ा एक दिन काम करेगी, मेरा दुनिया में नाम करेगी, मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगी। इसलिए अपने पिताजी को बचाना है। तो आपको आज प्रण करना होगा कि उनको घर से जब जाते हैं तो हेलमेट लेके खड़ा हो जाओ कि पापा खलीलाबाद से तभी वापस आएंगे, ये हेलमेट पहन लीजिए। हेलमेट इसलिए कि हेड इंजरी होने पर लोग जो है कम बचते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, एक्सीडेंट होता है तो 90% सर पे ही चोट लगती है, और सर पे चोट लगने के कारण बचने की संभावना कम हो जाती है। हाथ पैर टूटता है, कहीं फूट जाएगा, कट जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन हेड इंजरी होने के बाद बड़ा मुश्किल है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत 10% ही उसका लाभ मिल पाता है, बड़ा मुश्किल होता है। हमने देखा है सक्सेस 90% नहीं है। इसलिए हम लोग हेड इंजरी को बचाने के लिए हेलमेट का प्रयोग करते हैं, हेलमेट के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आज से आप लोग प्रण करके जाइए कि हेलमेट जरूर अपने घर वालों को, जो आगे और पीछे मोटरसाइकिल पर बैठे, दोनों लोग हेलमेट लगाएंगे। आज से आप लोग प्रण किया, हम उम्मीद करें कि सभी लोग हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करेंगे घर वालों को।
ठीक है। दूसरी चीज, अक्सर आप देखते हैं, हेलमेट पहनवाइए घर वालों को, अक्सर मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं, ऐसे कान में लगाते हैं और कहते हैं मैं जल्दी आने वाला हूँ। ऊपर वाले को भी ये दावत देते हैं कि भगवान मैं जल्दी आने वाला हूँ। तो ऐसे वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना है, उनको समझाइए। तीसरे नंबर पर 3 सवारी, अक्सर लोग 3 सवारी का प्रयोग करते हैं। वाहन चलाते समय 3 सवारी नहीं चलना है, ओवरलोडिंग होता है और एक्सीडेंट की संभावना रहती है। तो हम पुलिस वाले की निगाह में जो 3 सवारी वाला व्यक्ति होता है वो अपराधी होता है, क्योंकि आगे और पीछे से सपोर्ट मिलता है। और बीच वाला जो व्यक्ति होता है वो माँ बहनों के कने गले का जो है मंगलसूत्र छीनने में आसानी होती है, लटकन छीनने में आसानी होती है, हार छीनने में आसानी होती है। जरा सा स्लो करता है, बीच वाला झटक्का मारता है, आगे वाला चलाता है, पीछे वाला सपोर्ट देता है और गाड़ी स्पीड से चली जाती है। अक्सर देखते हैं किसी को जो बीच वाला व्यक्ति होता है उसको रिवॉल्वर और पिस्टल चलाने में आसानी होता है, कोई भी असला चलाने में आसानी होता है, बीच आगे पीछे से सपोर्ट मिलता है, वो काक करता है, स्लो करता है, फायर करता है और उसी स्पीड में चल देता है। तो हम लोग 3 सवारी वाला व्यक्ति को अपराधी मानते हैं, पुलिस की निगाह में ओवरलोडिंग है और वह व्यक्ति अपराधी है। और खास तौर से हम लोग संत कबीर नगर में अभियान चला रहे हैं, 3 सवारी वाला व्यक्ति नहीं चलने दिया जाए। अक्सर आप देखते हैं 4 पहिया पर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, आप कोशिश करिए कि सीट बेल्ट लगाइए। कारण क्या होता है सीट बेल्ट न लगाने का? कारण जानते हैं? जब एक्सीडेंट होता है अपनी ही गाड़ी के शीशे के सामने हम टूट के जाते हैं, सामने वाली गाड़ी से कुचल जाते हैं। इसलिए और एयरबैग भी कुछ गाड़ियों का सेंसर लगा है, एयरबैग भी नहीं खोलता है, बहुत देर तक आपको टोल टोल की आवाज करती है गाड़ी की। मतलब सीट बेल्ट आप लगाइए, तो सीट बेल्ट लगाना चाहिए। इसलिए हम लोग सीट बेल्ट के लिए कहते हैं कि लगातार सीट बेल्ट लगाइए। समझ में आ रही बात? चौथा है ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीड से वाहन चलाते हैं, बहुत अक्सर देखते हैं बहुत तेज गति से वाहन चलाते हैं। आपका रोड है, रोड पर स्कूल है, अत्यधिक गति से वाहन चलाते हैं। आप जब रोड पर जाएं तो आगे और दाहिने और बाएं देख लें, सामने भी देख लें कि कोई गाड़ी तेज गति से आज नहीं तो आ रहा है, आप रुक जाइए, रोड तभी क्रॉस करिए। ओवर स्पीडिंग तो समझ लीजिए 50% दुर्घटना के कारण। दुर्घटना के हम लोग 3 कारण, मूल कारण बात: नींद, नशा और तेज रफ्तार। दुर्घटना के मूल कारण है नींद, नशा और तेज रफ्तार। नींद आती है, अक्सर सुबह में देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, बोरिया पर एक्सीडेंट हो गया, हाईवे पर एक्सीडेंट हो रहा है, नींद में चलते हैं। सुबह मॉर्निंग में अक्सर जबरदस्ती करते हैं, जो चालक होते हैं अपने इनाम के चक्कर में, सब्जी वाले गाड़ियां, तमाम ऐसी गाड़ियां हो जो होती हैं, जो मार्केट उनको करना था, सुबह 8 बजे पहुंचना है, उस जल्दी में नींद आ रही है, जबरदस्ती करते हैं, तो नींद के कारण हो जाता है, रफ्तार के कारण हो जाता है। नशा भी मूल कारण है। अक्सर शाम को देखते हैं लोगों की आवाजें बदलती है ना, शाम होते ही लोग नशा करने लगते हैं। हम तो कहते हैं कि नशा करो ही नहीं, नशा मत करो। नशा करना, पान खाना, गुटखा खाना, दारू पीना, शराब पीना, अफीम खाना इत्यादि मादक द्रव्यों का सेवन करने से घर का, परिवार का नुकसान होता है और एक्सीडेंट तो बढ़ ही रहा है, उसमें पारिवारिक नुकसान भी है। शाम को नशा करने के लिए खोज लेते हैं, अपनी बिटिया को कॉपी किताब लाने के लिए नहीं है, लेकिन शाम को नशा करने वाला व्यक्ति एन प्रकार में जुगाड़ लगाता है। तो बेहद से कसम खिलाइए अपने, आपके घर के गार्जियन यदि ऐसा कोई करता है तो बेटा अपने सर पे 100 बार हाथ लगाओ कि पापा आज कसम खाओ कि परमहंस आए थे और उन्होंने बताया कि नशा नहीं करना है। नशा करना है तो कैसी नशा होना चाहिए? ऐसी नशा होना चाहिए जिससे मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटियां हूं, मेरा विकास हो, मेरे परिवार का विकास हो। मैं आपके इस नशा से ऐसा नशा करिए कि हमारे पूरे परिवार का विकास हो।
और मैं आपकी बेटी, मैं कसम खाती हूँ, मैं आपका बेटा, ऐसे ही नशा करिए, मुझे पढ़ाने की नशा करिए, मुझे आईएएस बनाने की नशा करिए, मुझे आईपीएस बनाने की नशा करिए, मुझे खिलाड़ी बनाने की नशा करिए, मुझे डॉक्टर बनाने की नशा करिए, मुझे इंजीनियर बनाने की नशा करिए, इस प्रकार की नशा करिए कि मैं आपकी बेटी और मैं आपका बेटा दुनिया में